नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रविंद्र शेडा को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ केमिस्ट्री साइंस जी के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्चुअली आने वाले एग्जाम में इसको मेरी ही वीडियो से मिलेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग ड्यूरिंग द emission of radioactive rays no changes occur in the mass and charge? Option are beta emission, option B gamma emission, option C oxidation and option D अल्फा emission। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से किस रेडियो एक्टिव एमिशन में उनके जो चेंजेस पे चार्ज या फिर मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर बीटा एमिशन, ऑप्शन बी गामा एमिशन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एंड ऑप्शन डी अल्फा एमिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि गामा एमिशन। फ्रेंड, गामा एमिशन के दौरान उनका जो चार्ज होता है या फिर जो मास होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, न्यूक्लियन इज द नेम विच इज यूज्ड फॉर ऑप्शन आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से हम किसको, मतलब किन दो को न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? ऑप्शन आर आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी कैंडला, ऑप्शन सी फर्मी एंड ऑप्शन डी क्यूरी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी कैंडला, ऑप्शन सी फर्मी एंड ऑप्शन डी क्यूरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट्स अमिट्स, ऑप्शन आर अल्फा रेस, ऑप्शन बी बीटा रेस, ऑप्शन सी गामा रेस एंड ऑप्शन डी एक्स रेज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि कोबाल्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है रेडिएशन थेरेपी में, ऐसा क्यों, मतलब वो क्या इमिट करता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर अल्फा रेस, ऑप्शन बी बीटा रेस, ऑप्शन सी गामा रेस एंड ऑप्शन डी एक्स रेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि गामा रेस। कोबाल्ट इज यूज इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट्स अमिट्स, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि गामा रेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्ट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस हमेशा ही क्वालिटी का दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने वो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर? ऑप्शन आर लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड एंड ऑप्शन डी एसेटिक एसिड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा एसिड है जो कि विनेगर में पाया जाता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड एंड ऑप्शन डी एसेटिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि एसेटिक एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द पॉलीमर और लॉन इज मेड ऑफ, ऑप्शन आर एक्लो नाइट्राइल, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो ऑरलॉन पॉलीमर है ना, बेसिकली वो किसका बना है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर आइक्लो नाइट्राइल, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि एक्लोनाइट्राइल। पॉलीमर और लॉन इज मेड ऑफ, आंसर ऑप्शन ए, यानी कि एक्लोनाइट्राइल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर वूल? ऑप्शन आर जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन बी जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से हम किसको फिलोसफर वूल के नाम से भी जानते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन बी जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जिंक ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड फिलोसफर वूल। नेक्स्ट लेते हैं, सिल्वर वेयर्स टर्न ब्लैक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन आर नाइट्रेट कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑप्शन बी सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑप्शन सी
क्लोराइड कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ऑप्शन डी ऑक्साइड कोटिंग ऑन सिल्वर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो सिल्वर के बर्तन होते हैं ना, वो कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब उनके ऊपर क्या बन जाता है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर नाइट्रेट कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑप्शन बी सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑप्शन सी क्लोराइड कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ऑप्शन डी ऑक्साइड कोटिंग ऑन सिल्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर वेयर्स टर्न्स ब्लैक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। क्रायोलाइट इज एन ओर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन आर एंटीमोनी, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक एंड ऑप्शन डी अल्मोनियम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो क्रायोलाइट है ना, बेसिकली किस एलिमेंट का और है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर एंटीमनी, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक एंड ऑप्शन डी अल्मोनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अल्मोनियम। कैरोलाइट इज एन और ऑफ। आंसर ऑप्शन डी, यानी कि अल्मोनियम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज मेनली कॉजेज द एक्सप्लोजन इन द लैंड माइंस? ऑप्शन आर H2 and O2, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड एसिडाइलिन, ऑप्शन सी मीथेन एंड एयर एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मीथेन एंड एयर। मीथेन एंड एयर पेयर ऑफ गैसेज मेनली कॉजेज द एक्सप्लोजन इन द लैंड माइंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी फ्रांसियम एंड ऑप्शन डी सीरियम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है या फिर नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी फ्रांसियम एंड ऑप्शन डी सीरियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांसियम इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं। क्रोमियम इज यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन द पेंट इन ऑर्डर टू गेट ऑप्शन ग्रीन कलर, ऑप्शन बी ब्लू कलर, ऑप्शन सी रेड कलर एंड ऑप्शन डी वायलेट कलर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि क्रोमियम को यूज़ करते हैं पेंट में, तो वो कौन सा कलर पाने के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ग्रीन कलर, ऑप्शन बी ब्लू कलर, ऑप्शन सी रेड कलर एंड ऑप्शन डी वायलेट कलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ग्रीन कलर। क्रोमियम इज यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन द पेंट इन ऑर्डर टू गेट ग्रीन कलर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। द सब्सटेंस विच इज फ्रिक्वेंटली यूज इन फोटोग्राफी इज ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। कुकिंग ऑफ चपाती और रोटी इज़ अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी एवोगाड्रो लॉ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स लॉ। कुकिंग ऑफ चपाती या फिर रोटी इज़ अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लेते हैं। इफ़ ए रेफ्रिजरेटर डोर्स इज केप्ट ओपन देन ऑप्शन आर रूम विल बी कूल्ड, ऑप्शन बी रूम विल बी हीटेड, ऑप्शन सी मे गेट कूल्ड और हीटेड डिपेंडिंग अपॉन वेदर एंड ऑप्शन डी नो इफेक्ट ऑन रूम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि अगर रेफ्रिजरेटर का जो डोर है ना वो ओपन रह जाए तो हमारा जो रूम है ना उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर रूम विल बी कूल्ड, ऑप्शन बी रूम विल बी हीटेड, ऑप्शन सी मे गेट कूल्ड और हीटेड डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एंड ऑप्शन डी नो इफेक्ट ऑन रूम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि रूम विल बी हीटेड। इफ़ एंड रेफ्रिजरेटेड डोर इज केप्ट ओपन देन रूम विल बी हीटेड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ ऑप्शन आर ऑलमोस्ट नॉन आयनाइज, ऑप्शन बी लो बॉइलिंग, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी रेडली डिकम्पोज्ड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो प्योर वाटर होता है या फिर डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? आपको उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर ऑलमोस्ट नॉन आयनाइज, ऑप्शन बी लो बॉइलिंग, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी
रेडली डिकम्पोज। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑलमोस्ट नॉन आयनाइज्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट कंटेन नोबल गैसेज। ऑप्शन आर एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक एंड ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कि नोबल गैसेज होती हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक एंड ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पी ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट कंटेन नोबल गैसेज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन आर 2, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 10.5। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू कितनी होती है नियरली। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर 2, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन 7 एंड ऑप्शन डी 10.5। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 10.5 इज़ अ पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर इसकी पीएच वैल्यू 10.5 है तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेसिक इन नेचर। आप इसको याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, what do we get when we passed phenol vapors over zinc dust। ऑप्शन आर मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी टोलिन एंड ऑप्शन डी बेंजीन। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बेंजीन। वी गेट बेंजीन व्हेन वी पास फिनोल वेपर्स ओवर जिंक डस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच आर द फॉलोइंग मेटल इज द की कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। ऑप्शन आर आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी कोबाल्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि जो विटामिन B12 है ना उसमें सबसे ज़्यादा या फिर उसका जो की कंपोनेंट है वो इनमें से कौन सा है मेटल है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कोबाल्ट मेटल इज़ द की कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री साइंस जीके के। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।